मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। जैसा कि जानते हैं कि कल मैं एनालाइज नहीं कर पाया सुबह कुछ बिजी होने की वजह से, लेकिन जैसा कि मैंने इस वीक का कहा था कि मैं लाइव सेशन जो है वो जिस दिन न्यूज़ होगी उस दिन लाइव सेशन करेंगे, यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद और न्यूज़ से 15 मिनट पहले। तो कल एनालाइज तो नहीं की, लेकिन ये कि लाइव सेशन हमने किया था और जब हमने लाइव सेशन स्टार्ट किया था तो मार्केट यहाँ पर मूव कर रही थी तकरीबन 2780 के आसपास। और जैसा मैंने बताया कि मैं लाइव सेशन के अंदर आपको एक ट्रेड की कोशिश करूंगा, जो जहां मुझे कंफर्मेशन मिलेगी एक ट्रेड भी बताऊंगा, साथ में M15 के सेटअप और किस तरह मार्केट मूव्स करती है तो जो है वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि आपको मार्केट फॉलो करने में आसानी रहेगी, समझने में, और दूसरा ये है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेड भी मिलेगी। तो यहाँ पर कल हमने जब यहाँ मार्केट मूव करी थी तो मैंने ये कहा था कि आप वेट करें, जैसे न्यूज आएगी मार्केट नीचे जाएगी 2774 और 73 के पास। अब ये 73 और 74 इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये ब्रेक ना हुआ और तो यहाँ से ये जाएगा 2785 तक। अब ये तकरीबन 100 प्लस की ट्रेड है। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर तो ये एरिया 85 का ब्रेक ना हुआ, इससे इसको टैच करके नीचे आया तो ये हो जाएगा सेल 2758 तक। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, लेकिन इस एरिया को अगर ये ब्रेक भी कर देता है तो आएगा नीचे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2774 से 73, और यहाँ से फिर दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे। इस तरह जो है वो हमने न्यूज से पहले एनालाइज की थी और मार्केट आप देख सकते हैं कि जैसे ही न्यूज आई मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया, जोन के अंदर 1 मिनट का क्लोज भी नहीं लगाया और यहाँ से ये मैंने ये कहा था कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक 85 तक, और वैसे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि 85 इंपॉर्टेंट था, अगर ये टेस्ट करके दोबारा आता तो यहाँ से एक सेल की ट्रेड भी बनती। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है दोबारा सेल होगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके सेल करता है तो यहाँ तक आ सकता है, इससे फिर ज्यादा की सेलिंग के चांस कम हो जाएंगे और ये दोबारा अपसाइड निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए आप ट्रेड, यहाँ से जो है एक बाई की ट्रेड थी, यहाँ से एक सेल की ट्रेड थी और दोबारा यहाँ से जो है वो फिर भी बाय हुआ। अब मूव्स तो सारी जैसा हमने एनालाइज किया था वैसे ही हुई, लेकिन यकीनन मार्केट तो इतना मूव करती है क्योंकि मार्केट को तो मूव ही करना है, चलना, ऊपर जाना नीचे आना, और यही काम होता है। लेकिन ये कि हमें सिर्फ अपनी प्रॉपर ट्रेड्स लेनी होती हैं। तो यहाँ से ये भी हमारी जो है वो प्रॉपर ट्रेड थी, यहाँ से भी एक सेल की प्रॉपर ट्रेड थी, फिर मजीद बाय भी हुआ, ये भी एक प्रोडक्शन तो थी, ये हमारी एनालाइज के अंदर मौजूद था। लेकिन ये कि अगर हम देखा जाए तो ये यही तकरीबन 200 पिप से ज्यादा की मूव थी। तो लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें और उसमें M15 के सेटअप भी देखें, उससे आप सीखने को मिलेगा, अच्छी खासी जो है वो नॉलेज मिलेगी, साथ में आपको लाइव ट्रेड भी मिलती है। यहाँ पर आप देखें 1 2 3 और 4, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर जो है 100 पिप की मूव ऊपर हुई है, फिर 30 मिनट के अंदर नीचे हुई है। मतलब अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर जो है वो 200 पिप्स की वो मूव हुई है जो हमने एनालाइज किया था मार्केट को उसी हिसाब से। तो ये थी हमारी कल की जो है वो लाइव सेशन की पोजीशन। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट जो है वो अभी भी बुलिश साइड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग शो कर रहा है बनिस्बत बेरिश के। और इस टाइम जो है वो ये एक सपोर्ट एरिया है जिसको इसने जिस तरह ब्रेक किया है और जिस तरह ये स्टे ले रहा है इस एरिया की, तो यहाँ से बुलिश होने के चांसेस काफी हद तक नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब सिचुएशन कुछ इस तरह बनती हुई नजर आ रही है कि अगर तो ये इस एरिया को स्टे करके निकलता है तो यहाँ से 2790 से 95 तक का एरिया, अगर ये 92 13 95 तक अगर जाके आ जाता है,
मतलब 95 तक जाता है या शेडो लगा के, और अगर ये नीचे आता है तो फिर या तो ये सेम सपोर्ट बनेगी या फिर जो है वो यहाँ तक 27-87 तक, और यहाँ से फिर इस तरह ऊपर जाने के चांसेस होंगे। और अगर ये एरिया, अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि ये वो सपोर्ट है जो ऊपर और नीचे दोनों ब्रेक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ से जाता है और यहाँ पर 92 तक जाए, मतलब 92 से ज्यादा ना जाए, और दोबारा आके इसको भी ब्रेक कर दे, इस एरिया को, ये जो 27-87 के आसपास है, तो फिर यहाँ आप नोट करिएगा, अगर इसको ये ब्रेक करता है ऐसे, इस तरह अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर ये दोबारा आएगा 87 तक, और 87 के बाद ये दोबारा आएगा यहाँ तक। अब नीचे ये शेडो ब्रेक है, लेकिन ये सेकंड टाइम जो है इसको बिल्कुल करीब से टच करके और ऊपर बुलिश हुआ है, तो ये एरिया फिर दोबारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल जो पोजीशन है वो मैंने बता दी है आपको, बाकी जो है वो लाइव सेशन में आके मजीद जो पोजीशन बनेगी वो देख लेंगे। करंट पोजीशन में यही नजर आ रहा है कि ये 83 से 81 वाला जो एरिया है, यहाँ से ये सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे की पोजीशन के बेस पे अगर हम बात करें, जो ऑल टाइम हाई था वो अभी तक ब्रेक तो नहीं हुआ, वहां से जो है वो मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं निकल पाई है, तकरीबन बिल्कुल टच कर रहा है उस एरिया को। लेकिन नीचे की अगर हम पोजीशन देखें तो काफी तक यहाँ के एक मूव जो है वो ये तैयार करके खड़ा हुआ है यहाँ से बुलिश होने के लिए। अब ऊपर का एरिया जैसा 90 से 95, ये जो है वो 50 पिप का है। अगर ये 95 को ब्रेक करके ऊपर और फिर नीचे आता है तो फिर 87 के आसपास से ये दोबारा टच करके, और 2804 है ऊपर, और अगर 4 को भी ब्रेक करता है तो 2814 तक। तो आज की पोजीशन के मुताबिक जो बनी हुई पोजीशन है वो यही नजर आ रही है। बाकी हम लाइव, जैसा मैंने बताया कि लाइव सेशन में आके देख लेंगे, मेरे समझ के मुताबिक मुझे यही नजर आ रहा है अभी। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।